इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिम्ना मा तंक़ुसुल अर्दु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अवलम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल्अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबु रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुल फ़हक़्क़ वഈद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लबसिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ के लायक है, वही इबादत का मुस्तहिक़ भी है और हर किस्म की इबादत उसी के लिए जायज़ है। यही इबादत हम किसी और की तरफ मोड़ते हैं तो उसी का नाम शिर्क है, और सिर्फ उसी के लिए करते हैं तो उसी का नाम तौहीद है। उस रब्बे कायनात का जितना हम शुक्र अदा करें बहुत ज़्यादा कम है, और हमारी ज़बान में इतनी ताकत नहीं है कि रब्बुल आलमीन की अपनी इस अदना सी और गुनहगार ज़बान से रब्बुल आलमीन की तारीफ़ बयान करें।
मोहतरम भाइयों, एक अजीब दौर हमारी जिंदगी में गुजरा है, जिसको बच्चों ने भी जाना है, और ये नौजवान पीढ़ी के दौर से भी गुजर रहा है। और हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने जिंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे होंगे, उन्होंने भी देख लिया है। वो दौर कोरोना के नाम से याद किया जाता है। इस कोरोना में लोगों ने किस्म किस्म के रोने रोए, और रोना एक अजीब रोना, एक अजीब कैफियत, एक अजीब हालत कि आज एक ऐसे दौर से गुजरने के बाद हम जिंदा हैं। हमें रब्बुल आलमीन का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और हमने रब की कदर अब भी ना की। अब वो दिन नहीं आने वाला जब हम कदर करें, और ऐसे हालात मुश्किल से ही गुजरेंगे जो हम पर गुजरे हैं, लेकिन बईद भी नहीं है। रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। लोगों, हम बड़े बड़े अजाब सिखाने से पहले हम तुम्हें छोटे छोटे अजाब सिखाते हैं, और अजाब को सिखाने का मकसद तुमसे बदला लेना नहीं है, तुम्हारी हंसी उड़ाना नहीं है, तुम पर जुल्म करना नहीं है, तुम पर कोई तसल्लुत जमाना नहीं है, तुम्हें परेशान करना मकसद नहीं है। हमारा एक ही मकसद हुआ करता है, लअल्लहुम यरजिऊन, अब भी सुधर जाओ। अब भी ना जागे तो मेरे प्यारे भाइयों, मौत के बाद भी कोई जगाने वाला हमको नहीं होगा। और जब अगली जाग आएगी, हमारे सामने कब्र के हौलनाक मनाजिर होंगे, हमारे सामने क़यामत एक अजीब मंजर होगा। हर आदमी और हर मर्द, हर औरत नंगे हालत में दौड़ भाग रहे होंगे, कोई किसी का देखने वाला नहीं होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी की हालत पूछने वाला नहीं होगा, कोई आपको राशन के लिए नहीं पूछेगा, मेहमान बन के आया तो चाय पीने के लिए कोई नहीं पूछेगा, वो अपनी देखेगा, हम अपनी देखेंगे, किसी की तरफ देखने की हमको फुर्सत ना मिलेगी। वो दिन बहुत दूर है, लेकिन रब ने कहा कि हमने उसको बहुत करीब कर दिया। नराहु करीबा, लोगों जिस दिन को तुम दूर समझते हो उसी मुनासिबत से मैंने दूर कहा है। नराहु करीबा, लोगों हमारे नजदीक वो बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों तब भी हमारी आंखें नहीं खुलती। इस कोरोना दौर के अंदर सलाम तो दूर की बात थी, जो लोग ईद के मौके पर जो गले नहीं मिलना चाहिए, लोगों ने गले पड़ना भी छोड़ दिया था। हम ऐसे गलों को जो गले नहीं होते, ऐसे मुआनका को जो मुआनका शरई नहीं होता, वो मुआनका जिसको शरीयत ने परमिशन नहीं दिया है, ईद के मौके पर गले मिलना, शादी के मौके पर गले मिलना, अकीके के मौके पर गले मिलना, वलीमे के मौके पर गले मिलना, इस ईद और उस ईद के मौके पर गले मिलना हमारे नबी से, सुन्नत से साबित है ही नहीं। अब हमारी मनमानी जो चलती है ना, हम यही क्या चला रहे हैं, हर हाल में हमारी मनमानी चल रही है। बच्चा पैदा हुआ तो हमारी मनमानी चल रही है, बच्चा 7 दिन का हुआ तो हमारी मनमानी चल रही है, बच्चा 40 दिन का हुआ तो हमारी मनमानी चल रही है, बच्चा बड़ा हुआ तो हमारी मनमानी चल रही है। कैसे? बच्चा पैदा हुआ तो करना क्या चाहिए, हमें पता ही नहीं। मुसलमान हो गए, पैदा होते जमाना हो गया, हमारे बच्चे पैदा हो गए, हमें अब तक नहीं पता कि बच्चे के पैदा होने के बाद करना क्या चाहिए। अब वो मौलवी साहब बच्चे बेचारे ले देकर, और आज के मुसलमान कान में अजान देने के लिए भी मौलवी साहब को तलाश करता है। क्यों? इसको अपने औकात का पता है। मेरी औकात ये है कि मैं तो नमाज नहीं पढ़ता, मैं तो रोजा नहीं रखता, मैं तो ज़कात नहीं देता, मैं तो हज करने काबिल होने के बाद हज करने के लिए नहीं जाता। आज मेरी औकात है कि मैं अजान किस मुंह से दूं मेरे बच्चे के कान में। अरे मेरे बच्चे की बड़ी हमदर्दी होती है, बच्चे के कान में अजान देने के लिए मौलवी साहब और इमाम साहब को तलाश किया जाता है। क्यों? मालूम है इमाम साहब मुझसे बहुत नेक है, मैं कुछ भी नहीं, मैं पानी कम चाय भी कुछ भी नहीं उनके सामने। मौलवी साहब को तलाश करता है। कोई मर गया, जनाजा पढ़ाने के लिए आधी रात को, मौलवी साहब अब्बा गए, तुम आ जाओ, काय के लिए आ जाओ, जनाजा पढ़ाने के लिए आ जाओ। क्यों? तू पढ़ाए ना अपना बात जनाजा। मेरे नबी के जमाने में साहबे कराम जब कोई जनाजा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना हो तो आप सल्लल्लाहु को उठाते नहीं थे, खुद जनाजा पढ़ा के दफना देते थे। असलम के जमाने में झाड़ू मारने वाली औरत थी, मस्जिद नबवी के अंदर सफाई करती थी, उसका इंतकाल हो गया, साहबे कराम ने रात और रात उसको दफन कर दिया। सुबह आपने पूछा कि वो नजर नहीं आती, असलम उसका इंतकाल हो गया, फिर कहा हमने उसको दफन कर दिया है जनाजा पढ़कर।
कहा मुझको नहीं उठाया, कहा कि सोचा कि आपको तकलीफ ना हो जाए। सुभान अल्लाह, उस जमाने के लोग अपने इमाम की तकलीफ के बारे में सोचते थे। आज के लोग अपने तकलीफ के बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में सोचते ही नहीं है। रात के 12 बजे इमाम साहब, बच्चा पैदा हुआ, कान में अजान फूंकना है, इमाम साहब बेचारे तो ऐसा कूली के बैल बना दिया उनके बेचारों को, नौकर है ना, नहीं करेंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमारी आज इमाम साहब की ये इज्जत है। इमाम साहब को कभी पूछता भी नहीं, इमाम साहब लॉकडाउन में तुम्हारा चल कैसा रहा है, तनख्वाह तो हर आधी मिल रही है, तुम्हारी कितनी मिल रही है और कितना कैसे क्या, कोई पूछने के लिए नहीं। घर में घर भरा पड़ा है, घर में इतना है कि अगले साल भी चलेगा, लेकिन इमाम साहब को देने के लिए हमारे पास में कुछ पैसा नहीं है, ना कुछ अनाज है। बहरहाल इमाम साहब का मामला था, मौज़िन साहब का मामला था, या गरीबों का मामला था, हमने कितना साथ दिया, कितना हमने उनके लिए कुछ किया है। मेरे प्यारे भाइयों, ये सुनते बोलते और कहते हुए शर्म आती है और रोना आता है कि आज हमारे मुसलमानों की हालत इतनी अबतर हो गई है कि हम लोगों को अपनी परवाह है, किसी की परवाह है ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बच्चा पैदा हुआ तो करना क्या चाहिए पता नहीं, इमाम साहब बुलाएंगे, क्यों? अजान के साथ एक काम और भी करना है ना। इसको अजान का पता था, दूसरे काम में इकामत का पता था, लेकिन वो क्यों इकामत वाली रिवायत सही नहीं है तो अजान से काम चलाना पड़ेगा। अजान तो दे दूंगा, लेकिन मैं अब दूसरा काम करने जाऊंगा तो कैसे करूंगा? वो इमाम साहब को पता है वो दूसरा काम क्या है, उसका नाम भी नहीं पता है। उसको कहते हैं तहनीक। जब बच्चा पैदा हो तो उसके दोनों कान में अजान, बाज़ उलमा ने नकीर किया तो छोड़ देते हैं उसको, लेकिन सही रिवायत के मुताबिक अजान अकामत वाली रिवायत सही नहीं है, दोनों कान में अजान वाली रिवायत सही है। सूरह में दोनों कान में अजान दी है। उसके बाद जो चीज कर रही है वो ये कि नेक आदमी के हाथ से खजूर को मुंह में छिगलना है और मुंह में लेकर उसके बच्चे के मुंह में डालना है। इसको तहनीक बोलते हैं। ये सोचता है कि मैं किस मुंह से तहनीक करूं, अजान दे भी दो तो मुंह मेरा मुंह इतना गंदा है कि सुबह से शाम तक नहीं तो 100 तो बीड़ी में पी जाता हूं, कितने गुटके रगड़ के मैं खा जाता हूं, मेरा मुंह तो सुबह शाम मैला गंदा रहता है, मुझे तो बोलने में शर्म आती है, मेरा मुंह इतना भर जाता है। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कहां से बोलेगा? मुंह में गंदगी भरी हुई है, इसको बोलते भी नहीं आता। क्यों कि मुंह भरा है? क्यों भाई? अरे क्यों ये पहाना अंदर रखा, फेंक उसको जल्दी से। नहीं फेंकता। ये सोचता है कि मैं चरसी बाबा, इस मुंह से मैंने तंबाकू वाला पान खाया, इस मुंह से मैंने गुटखा खाया, इस मुंह से मैंने सिगरेट पिया, इस मुंह से मैंने बीड़ी पिया, ये सब हराम है। अब ये हराम मुंह से मैं कैसे उसके मुंह में तहनीक करूं, उसके मुंह में डालूं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा भी चरसी बन जाए। इसको अपने चरसी बनने का गम नहीं है, अपने बच्चे के चरसी बन जाने का गम है। फिर किसको पकड़ता है? मौलवी साहब को पकड़ता है कि नहीं ऐसी कहानी? ये हमारा हाल है। लाख बोलो कि अल्लाह उसके रसूल ने, अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाना पीना बेटा हराम करा दिया, इसके हलक के नीचे बात उतरती नहीं। डॉक्टर बोल दे बंद कर दो, कल ही मर जाओगे, तो आज ही छोड़ देगा। अल्लाह की बात समझ में नहीं आई, रसूल की बात समझ में नहीं आई, अल्लाह का पैगाम कान में टकराया समझ में नहीं आया, रसूल का पैगाम समझ में नहीं आया, ईमान का पैगाम समझ में नहीं आया, समझ में आया डॉक्टर की बात समझ में आई, बोल अल्लाह बड़ा या डॉक्टर? अस्तगफिरुल्लाह, मुंह से जबान से बोलता है बेशर्म अल्लाह अकबर, और इधर डॉक्टर अकबर, यानी इधर डॉक्टर को बड़ा बना दिया, अल्लाह को भुला दिया। मुसलमान अब भी ना जागा तो याद रख, अगला अजाब जो आएगा तुझको पलटाने के लिए नहीं, तो सुलटाने के लिए आएगा। कहा हम तुमको छोटे छोटे अजाब का मजा चखाते। याद रखना ये छोटे छोटे अजाब नहीं, वो कोरोना का नाम था, अरे कितना भी रोना रो लो, था तो कुछ आगे चला गया, साथ में बोसों को लेकर भी चला गया, क्यों नसीब उसके उसमें लटकाए थे। और याद रखो जितने इस कोरोना बीमारी में मरे होंगे ना, मवाहिद होंगे और नमाजी होंगे। मवाहिद के साथ नमाजी होना जरूरी है। मवाहिद माने सिर्फ अल्लाह को मानने वाला, रोजी देने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, बीमार देने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, औलाद सुनने वाला अल्लाह, किसी की जान लेने वाला अल्लाह, हर हाल में अल्लाह। उसका ये अकीदा था नहीं अल्लाह के साथ कोई बाबा भी देता है, फला भी कहते हैं, तो फिर वो मुश्रिक हो गया। मवाहिद के साथ में नमाजी होकर मरा है तो ये बीमारी इसके लिए शहादत का पैगाम है, वो शहीद होकर मरा है। लेकिन अगर मवाहिद नहीं था, बेनमाजी था, वो जहन्नम में गया है। फिक्र मत करो उसके बारे में, इसकी दुआ भी नहीं करना उसके लिए, क्योंकि ऐसों के लिए दुआ करना जायज नहीं। मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन, नबी के लिए भी नहीं, ईमान वालों के भी नहीं, दोनों दुआ नहीं कर सकते, ना ईमान वाले ना नबी।
जब नबी नहीं कर सकता तो ईमान वाले कहां से कर सकते? ईमान वालों की भी परमिशन नहीं है कि ऐसा आदमी जो मुशरिक होके मरा हो, बेनमाजी होके मरा हो, उसके लिए दुआ मगफिरत करे। दुआ मगफिरत भी उसके लिए नहीं है। मेरे प्यारे भाई, अर्ज कर रहा था, इतने हचकोले खाने के बाद, इतने धकेले खाने के बाद भी अकल हमारे ठिकाने नहीं लगी। कितने मुर्दों को हमने आंखों से दफनाया, हमने मुसाफा करना छोड़ दिया था। तेरा कोरोना मुझको ना लग जाए, मेरा कोरोना तुझको ना लग जाए, और दोनों का कोरोना का रोना बन जाए। गले तो मिलना दूर की बात है जनाब, आना गले मिलना ईद के दिन पे, अब क्यों नहीं मिलता? नहीं, कोरोना लग जाएगा, मिल, अब गले पढ़। मैं इसको गले मिलना नहीं, गले पढ़ने बोलता, गले पढ़ना बोलता हूं। क्यों? इसलिए कि अहादीस मुतारा खोल के पढ़ लो। मैंने मुकम्मल तहकीक किया, बहुत किया अपने बिसात के मुताबिक। एक मौके के अलावा मुझको गले मिलना साबित मिला ही नहीं मिला। और वो एक मौका कौन सा है? सफर से आने के बाद या सफर के जाने के बाद। यानी कोई बंदा सफर से आया या आप वहां सफर से गए, उस मुसाफिर से, आप मुसाफिर की हैसियत आपकी हो या आने वाले की, उसी सूरत में आपका गले मिलना साबित है, जिसको मुआनका अरबी में कहा जाता है। और यही लफ्ज किताबुल मुआनका हदीस के अंदर मौजूद है। ढूंढ के बता दो कि रसूलुल्लाह ने साहबा ने ईद के मौके पर गले मिले थे क्या? शादी के मौके पर गले मिले थे क्या? वलीमे के मौके पर गले मिले थे? कोई मौका दिखा दो। बड़े मुश्किल से रिवायत मिलती, कौन से समझौते टाइम पे, वो भी मौलाना सफीर रहमान वाक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अर्रक़ीक़ मख्तूम में एक बात लिखी है कि जब औस खज़रज में जब लड़ाई हुई, जब दोबारा मिले तो उन्होंने गले, आपस में गले मिले। ये तो तस्करा किया, लेकिन उसमें आगे हदीस तो नहीं मिली मुझको। इस मुनासिबत से मैंने जो तलाश किया है, एक ही मौके पर गले मिलना साबित है, सुन्नत है, वरना बिदात है। इससे हमको बचना चाहिए। जो बिदात है करना चाहिए, सुन्नत है, ईद के मौके पर नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कोरोना के मौके पर लोगों ने गले मिलना छोड़ दिया था, हाथ मिलाना छोड़ दिया था, नया स्टाइल शुरू कर दिया था, बॉक्सिंग वाला डिशुम, गरीब क्या सलाम अलैकुम अस्सलाम, दूर से 1 किलोमीटर दूर से ये फाइटिंग हो रही है। भाई फाइटिंग करने आया क्या? आपको फाइटिंग करने से नजर नहीं आता? बोलो हुआ कि नहीं? ये अल्लाह का अजाब था। ये WHO के नाटक है, वो फला का कोई नाटक फाटक नहीं। अल्लाह के मर्जी के बगैर पत्ता हिलता? इतना बड़ा पत्ता कैसे हिल गया? ये कोरोना का रोना कहां से आ गया? और फिर एक नहीं, नंबर 1 कोरोना, नंबर 2 कोरोना, नंबर 3 न जाने कितने रोने आ गए बीच के अंदर। फिर बंदर वाला भाई साहब तैयार बैठा हुआ आने के लिए। ये सारे के सारे कितने भी तुम कर लो, आके रहा ना, अल्लाह की मर्जी थी तो आया था, अल्लाह की मर्जी थी। और मेरे प्यारे भाई आओ, बाकी बातें इंशाल्लाह खुद दूसरे पार्ट में बोलता हूं आपको कि आपकी कितनी मेहरबानी तुमने किया है और अभी कितनी मेहरबानी कर रहे हो। और चंद दिन बचे मरने के लिए सबके। चंद दिन से मुराद चंद दिन, चंद साल, चंद महीने। कितना जियोगे? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, बोनस में ले लो 200 साल। और कितना जीना चाहते हो? उसके बाद फिर मौत, 50 साल फिर मौत, 100 साल फिर मौत, 200 साल, मौत आखिर है ना। तैयारी क्या की तुमने उसके लिए? क्या कहा साहबी ने? मता तक़ुमुस्सा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल बताइए कि क़यामत कायम होगी कब? कहा मा तूने तैयारी की है तो किया क्या? तू तो पूछ रहा है क़यामत के बारे में। जिस क़यामत के बारे में पूछा तैयारी क्या किया? मुसलमानों, तैयारी में ध्यान दो, अय्यारी और मक्कारी पे नहीं। उसने ऐसा किया वैसा हो नहीं, अल्लाह की मर्जी थी। कोरोना आया और आगे रहा गया, और क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया, इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमें हर बंदे और बंदी को पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान बना दे, आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। बाहर से जो भाई लोग वजू करके आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि 2 पढ़े बगैर ना बैठे।
दो पढ़ना तब बैठना। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहबी सुलह गतफानी आए और आके बैठ गए, खुतबा हो रहा था, आपने कहा 2 रकात नमाज पढ़ी है? कहा कि नहीं। कहा कुम फसल दे रकात है, पहले उठो 2 पढ़ो। तो पहले आके बैठ जाना जुर्म है, बगैर 2 पढ़े, खुतबा हो रहा तब भी, ना हो रहा तब भी। अब मैं पूछता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग बेचारे खुतबे के बाद आ रहे हैं, तो मतलब काय को आ रहे हैं? इससे पहले भी कहा था मैंने, बात तो मेरी चुपती हुई है। इससे पहले कहा था जब कोरोना नहीं हुआ था। अब कोरोना नया चाहते हो क्या? दुनिया में रहना है क्या? चलो मत रहो दुनिया में, लेकिन जरा अच्छे काम तो करके जाओ। वो काम करो, अल्लाह पूछेगा कि नमाज जुमा भी पढ़ा था? हाँ अल्लाह पढ़ा था। अल्लाह बोलते रहते एक भी जुमा नहीं है। जुमा पढ़ा था? अल्लाह से बोले हाँ पढ़ा था। अल्लाह ने बताया जो उसूल नबी के जरिए से उसूल के मुताबिक पढ़ा था या अपने मर्जी से पढ़ा था? अब आवाज बंद। अब मेरी मर्जी क्या? अल्लाह उसके रसूल की, अल्लाह की मर्जी, रसूल की तालीम यह है कि अजान के पहले आओ, और हमारी मर्जी है अजान के बाद आओ। किसकी चलेगी? अल्लाह उसके रसूल की चलेगी या हमारी मर्जी चलेगी? नबी से रब ने कहा गया नबी तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तुम गए, तुम्हारे अमाल भी गए। और ये भी कहा कि नबी तुमने कुछ घटा बड़ा किया तो तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ूंगा और बस पीठ में करूंगा, बस फिर तुमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। नबी को डांट दिया, हम आप किस खेत की मूली है मेरे प्यारे भाइयों? तो मेरे प्यारे भाई बड़ा से तुम्हें बोलू कि क्यों आए भाई? एहसान करने आए, आओ तो अजान के पहले आओ, अपने आप एहसान करो, मस्जिद वालों पर और अल्लाह पर एहसान मत करो मेरे प्यारे भाइयों। और अब कोरोना आने के बाद भी तुम्हारा रोना खत्म नहीं हुआ, ये बाद वाला ये क्या चक्कर है? हफ्ते में 1 दिन जुमा आता है यार, वो भी तुम नहीं पढ़ते सही तरह से। 1 दिन तो जुमा आता है यार, और 1 घंटे की बात होती है बड़ी मुश्किल से 1 घंटे के लिए। और फिल्म के लिए कब जाते हो? 1 घंटा पहले बैठ जाते हो ना भाई, कहीं वो जो है ना ट्रेलर ना चले जाए, वो पहला शॉट ना चले जाए, दूसरा शॉट 10 बार देखने के बाद भी नियत नहीं भरती, और यह खुतबा एक ही बार में भर जाता दिल हमारा। नहीं मेरे प्यारे भाई, क्या है ये? अल्लाह का मजाक नहीं है, रसूल का मजाक नहीं है, और फिर अल्लाह के अजाब ऐसे नहीं आएंगे। अल्लाह ने कहा कि वला नुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिल अदना, मैं तुमको बड़े बड़े अजाब से पहले छोटे छोटे अजाब सिखाऊंगा। और लो यार बड़ा अजीब लगता है, ये कोरोना के मौके पर लोगों को सुधरना चाहिए, लोग बिगड़ गए। कैसे बिगड़े? जिनकी ये दाढ़ी थी वो आधी हो गई, जो काटते छाटते नहीं थे उन्होंने कटिंग शटिंग शुरू कर दी, जो लोग मूंडते नहीं थे उन्होंने यहाँ भी मूंडा, यहाँ भी मूंडा, यहाँ भी मूंडा, यहाँ भी मूंडा। काय क्यों रखे भाई दाढ़ी? वो भी मुंडा लो ना, क्यों? अल्लाह को ऐसी मल्टीपल दाढ़ी चलती नहीं कि ये भी सही है वो भी सही। दाढ़ी हो तो मुकम्मल दाढ़ी हो, फिर नहीं तो फिर नहीं हो, फिर मजाक करने वाली है नहीं, मजाक है ये। फेरिस कट, तलवार कट, ढिकाना कट, फना कट, शैतान कट, मरदूद कट। इस्लाम में कोई कट चलते नहीं, एक ही कट है इस्लाम का। इस्लाम कट क्या है? मुकम्मल दाढ़ी। ये आदि यहां से मूंडे, मेरे भाई छोड़ दो यार, अब तो छोड़ो। मैं इनको क्या बोलूं, बेचारे जो पूरी मूंडते हैं उनको मैं क्या बोलूं? इसलिए कि मैं तुमको पहले बोलूंगा, तुम तो दाढ़ी रखे हुए, तुम आदि मूंडे क्यों हो? जब दाढ़ी पूरी मूंडना हराम है तो आदि मूंडना कहां से हलाल हो गया? इतना तो गौर करो यारो। मेरी बात बुरी लगती ना, मुझे बर्दाश्त नहीं तो मुझे बोलना पड़ता है कि भाई ये मूछ है, मूछ समझते हैं भाई, मूछ। उसके अलावा जो कुछ है ना ये कर लेगी नहीं सब। ये पूरी दाढ़ी है, ना यहां से मूंडना है, ना यहां से मूंडना है, ना यहां से मूंडना है, ना नीचे से मूंडना है। मेरे पे शक मत करना, अल्लाह की रहमत ऐसी है कि कभी हाथ लगाया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो नहीं यहां से दाढ़ी आई, ना यहां दाढ़ी आई, ना यहां दाढ़ी आई। वरना बोलेंगे मौलाना बड़ी बड़ी बात मेंबर पे बोल रहे, खुद तो अमल नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है कभी यहां हाथ लगाया नहीं है, यहां दाढ़ी आई नहीं है। डॉक्टर तो होते हैं आपके पास ना, डॉक्टर चेकअप करा देना भाई, कम से कम शक दूर हो जाएगा आप लोगों का। कहने का मतलब ये मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग बोलते बहुत हैं, अमल कुछ नहीं करते। अमल हमारे 12 गाड़े बोम बोलते ना, वही हमारे पास में हो चुका है। तो मेरे प्यारे भाइयों, लोग अजीब अतरंगे चाले करने लगे रमजान ये कोरोना के दौर में। लोग ये दाढ़ी मूंडने वाला काम, दाढ़ी काटने वाला काम, अजीब चेहरे बन गए, किसी बंदर की सूरत बन गई, किसी कुछ की सूरत बन गई। अल्लाह अकबर। अरे सुधरना चाहिए, अल्लाह के अजाब को देखकर तो बिगड़ गया मुसलमान। तो मेरे प्यारे भाइयों, मूछ कहलाओ, कुछ भी काटना छाटना मूंडना हराम है। जब दाढ़ी पूरी मूंडना हराम है तो आधी मूंडना हलाल कैसे हो गई? वो भी गौर करो। दूसरी बात, लोग नमाजी थे नमाजी बेनमाजी बन गए। क्यों? डंडा पड़ा था ना पुलिस वाले का, अंदर घुसना मत, खड़ा दरवाजे के बाहर, अंदर नहीं आना, बस 5 का परमिशन है। इमाम साहब, नायब इमाम साहब, मौज़िन, नायब मौज़िन, खाना जिम्मेदार 5 और 7 है तो एक ही आ सकता बेटा, बाकी नहीं आना इधर। क्यों? अल्लाह बुलाता था मेरे बंदे के, अपने बंदे के जरिए से, हय्या अला सलाह, अरे आजा नमाज पढ़ ले, जमात खड़ी होने वाली, बंदे आजा। नहीं आता। और सामने के होटल में जहाँ अच्छी चाय मिलती है वहां बैठ के पी रहा है, बाजू में समोसे डकार रहा है, उधर आलू पोहा खा रहा है, उधर मिसल खा रहा है, इधर नमाज हो रही है।
अल्लाह ने छीन ही लिया, बेटा जा, आना ही नहीं दरवाजे पे मेरे। लॉकडाउन के अंदर ये हालत हुई थी कि नहीं हुई थी? अल्लाह ने लोगों तुमको अपने दरवाजे से भगाया था, दरवाजे से। वहां आना भी चाहते थे तो आ नहीं पाते थे, आते भी थे तो चोर दरवाजे से आते थे, शाह दरवाजे से नहीं आते थे। चोरी तुमने की उस जमाने में, चोरी। जो लोग 5 के अलावा अंदर एंट्री मारते थे वो चोर थे नमाज के। क्यों? जब परमिशन है तो क्यों आए? ये रब की तरफ से भी तुमको मिला था तोहफा कि तुम घर में नमाज पढ़ लो। आज भी ऐसी खतरनाक बारिश हो जाएगी, इतना इतना पानी भर जाए, आने में तकलीफ हो, तो मौसम साहब अला सल्लू फी रिहालिकुम, अज़ान देने के बाद बोलेंगे लोगों अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लो। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, घर से यहां नहीं आ सकते, तो यह भी ऐलान किया गया। अब तुमको तो कोरोना दौर के अंदर 2 बातें थी, एक तो बीमारी का डर भी था और दूसरा यह था कि तुमको हुकूमत की तरफ से मना किया गया था। अरे अच्छे अच्छे अतरंगे कभी जिंदगी में नजर नहीं आए, जुम्मे में नजर नहीं आते, तो चले इमाम साहब दरवाजा खोलो ना। अब तेरा बाप का मारे दरवाजा खोलो, अब तक क्यों नहीं आता तेरे? ये कोरोना से पहले क्यों नहीं आता था? अब काय को आया? तो तेरी सूरत आज दिख रही, तू तो ईद में नजर नहीं आता और आज दिख रहा तू। अरे अरे अस्तगफिरुल्लाह, लोगों ने क्या हंसी मजाक उड़ाया था यार उस जमाने में। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये अल्लाह ने छीन लिया था आपसे हिदायत। लोगों तुमको जिंदा बाकी रखा, तो याद रखो, अपने दिन को याद करो, पुराने दिन को, और पक्के मुसलमान बन जाओ, अल्लाह ताला खींचेगा ना। अभी तो मौका दिया, अल्लाह ताला ने मौका दिया, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। अल्लाह ने कहा लअल्लहुम यरजिऊन, मैंने कभी अजाब इसलिए नहीं दिया कि मैं उनको परेशान करूं, सताऊं, मैं उनसे बदला निकालूं। रब ने कहा हमेशा मैंने जब ऐसे अजाब दिया तो मैंने इसलिए दिया कि समझ जाओ, सुधर जाओ, सवर जाओ। और अब भी ना जागे तो कोई जगाने वाला नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाई, आपको समझ में आई बात कि नहीं आई? तो वो उस दौर के अंदर चोरी अरे 2 रमजान चले गए यार, तरावी नसीब नहीं हुई, 5 टाइम नमाज नसीब नहीं हुई, हमको दरवाजे से भगा दिया जाता था। इमाम साहब अंदर से नहीं आना, 5 का अलाउड है, ज्यादा का नहीं। और आ गया तो न खैर इमाम साहब की थी, न इमाम साहब के ट्रस्टी साहब की थी, दोनों अंदर आओ, जवाब दो, क्यों अंदर? तीसरा 5-6 आदमी क्यों आया? इतना डर का माहौल बना था। तो लोग आते भी थे तो सामने वाले गेट से नहीं, पीछे वाले गेट से थे। चोरी हुई ना। और अब बुला रहे, अल्लाह ने फिर मौका दिया, चलो खत्म करो कोरोना को, खत्म कर दिया, खत्म करो मास्क को, खत्म कर दिया, खत्म करो डिस्टेंस को, खत्म कर दिया। अब क्यों नहीं आते? अब क्यों नहीं आते? अब भी और अजाब का इंतजार है मुसलमानों। फिर अजाब चाहते हो? तो फला ने मेरे नबी के शान में ऐसा बोली तो क्यों बोली, और तूने क्या किया? उसको तो बाद में निपटेंगे, उसको अल्लाह भी पढ़ लेगा। अल्लाह ने कुरान में कहा वो इन्ना कफैना कल मुस्ताज़ीन, इंशाल्लाह कुछ इशारा मगरिब बाद बयान करेंगे इंशाल्लाह इस ताल्लुक से। हमने उल्टा कर दिया, वो बयान अभी होना था, वो ये बयान बाद में होता। लेकिन चूंकि जरूरी है, आप लोग नमाजी नहीं बन रहे ना, आप कोई और किसी को रोने का इंतजार कर रहे हैं, आप तो याद रखो अब मौका नहीं मिलेगा, अब नमाजी बन जाओ। उनकी बात चल रही है जिन्होंने नबी का मजाक उड़ाया, कार्टून बनाया, नबी के बारे में कोई अच्छे जुमले कैसे, कोई बात नहीं, हमारा कुछ काम नहीं है, अल्लाह ने पढ़ लेगा उनको। तुम बता रहा तुमने क्या कर लिया? तुमने नबी की कौन सी इज्जत कर ली? नबी बोलते दाढ़ी रखो, तुम्हें दाढ़ी मुंडा, तुमको तो पहले मारना चाहिए। तुम ईमान वाले हो, वो तो बेईमान है, उसको पता ही कुछ नहीं है, तुमको सब पता है, उसके बाद भी नाफरमानी करते हो। रब को मुझे आते हो। उठा के देखो सूरह कहफ ना, सूरह कहफ जरा आखिरी रुको पढ़ लेना, उसका आधा पढ़ लेना। अल्लाह ने क्या कहा? हम इनका मजाक उड़ाएंगे जैसे इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, इन्होंने मेरे आयत का मजाक उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया, मेरे रसूल का मजाक उड़ाया, हम भी इनका मजाक उड़ाएंगे। इनके बारे में अल्लाह ने कहा ऐसे दुनिया में आते जाते रहेंगे, तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुमको तुम अपना काम करो, तुम अपना काम देखो। अल्लाह ने कहा इन्ना कफैना कल मुस्ताज़ीन, ऐ नबी क़यामत तक जितने लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे हम उसको देख लेंगे। अल्लाह देख लेगा, जिसको अल्लाह देख ले तुम क्या करोगे? हैं सड़कों में निकल जाना, नाचना फुदकना, चिल्लाना चिल्लाना, तलवारें गिरवाना, पटाखे फोड़ना, माँ बहन गाली बकना, यही है क्या? यही इस्लाम है? यही प्रोटेक्ट है? अरे मैं कहता हूं पहले तो हम मुसलमानों, हमें पहले तुमसे हमसे इस्लाम को बचाने की जरूरत है, बाद में उनको देखा जाएगा। तुमसे इस्लाम नहीं बच सका, तुमने नमाज की पाबंदी नहीं की, तुमने रोजे की पाबंदी नहीं की, तुमने ज़कात की पाबंदी नहीं की, तुमने हज की पाबंदी नहीं की, और तुमने इनकी पाबंदी की तो इनके तरीकों की पाबंदी नहीं की। नमाज पढ़ते हो तो अपने नबी के मुताबिक नहीं, किसी और के मुताबिक पढ़ते हो, नबी का मजाक नहीं है। रोजा रखते हो तो किसी और के मुताबिक, नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि तआला मिन फर्ज़ रमजान, सहरी खा रहा है आज की, रोजा रख रहा है आज, यहां तक डकार रहा है खुद और नियत कर रहा है कल की, क्या तेरा रोजा? नवैतु अन असूम गदन का मतलब पता है? कोई पूछने जाता है मौलवी के पास,
पहले मौलवी साहब बताओ ये नियत आई कहां से? ये नियत तुम्हारे बाप की नियत है क्या? कोई बात नहीं, आलिम साहब है, अदब से बात करना, मैं ज्यादा बोल दिया, मुझे अल्लाह माफ करे। मौलवी साहब बताइए, ये ना अल्लाह ने कहीं कहा ना रसूल ने कहा कि ऐसी नियत है, तुमने नियत कहां से बताई? मुझे बताओ पहले। माइक में ऐलान हो रहा है, ऐलान करते ना, जा बेटा तू क्या है, तू ऐलान करते रहे, मैं तेरे से अजान ही छीन लेता हूं। अल्लाह ने अजान भी छीन ली। अजान 6 से पहले बेटा देना मत। वैसे अजान लेट होती थी ना, जाओ, तुमने किया ही क्या था? हमेशा नबी की मुखालिफत तो की है। नबी ने अव्वल टाइम नमाज पढ़ी है, तुम सेकंड पढ़ रहे हो। नबी ने अव्वल टाइम अजान दी, तुम लेट दे रहे हो। नबी ने अव्वल टाइम रोजा खोला है, तुम लेट खोल रहे हो। नबी ने सहरी आखिर की है, तुम पे जो बोला सब उल्टा। नबी ने हाथ यहां बांधा है, तुम यहां बांध रहे हो। रफादैन किया, नहीं कर रहे हो। आमीन बोला, नहीं कर रहे हो, नहीं बोल रहे हो। अरे 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 अरे, सब तो उल्टा किया। पहले तो तुमसे अपने इस्लाम को बचाने की जरूरत है मुसलमानों। उनकी बात बाद में करना, इसलिए कि अभी तुम खुद मुसलमान नहीं बने हो, तुम उनकी बात करते हो। अरे हो सकता है अल्लाह उनको हिदायत दे दे। अभी चंद दिन पहले की बात है ना, एक महिला केरला की गई थी औरत, कहां गई थी? उम्रा करने गई थी। ईमान ले आई ना, ईमान लाने के बाद गई थी। तुमसे अच्छा इस्लाम उसके पास में है, तुमसे अच्छी मालूमात उसके पास में है, तुमसे अच्छा अभ्यास उसको है। शर्म करो, तुम पैदा ही से मुसलमान, तुम उतनी मालूमात नहीं जितनी मालूमात उसको है। हो सकता है जिसने आज नबी का मजाक उड़ाया, अल्लाह उसको हिदायत दे दे, तुमसे अच्छी बन जाए। लोगों कभी भी अपने इस्लाम पे नाज मत करना अपने आप पर। अभी तुम नाज करने लायक है भी तो नहीं है क्या अपने पास नाज करने लायक? जिस पर नाज करो क्या है? ना तुम्हारे पास रोजा है, ना तुम्हारे पास नमाज है, ना ज़कात है, ना हज है, ना सदका है, ना खैरात, कुछ भी तो नहीं है जिसको तुम नाज कर सको। रमजान के महीने में 2 रमजान चले गए, मुसल्ली नजर नहीं आए, कोरोना का मामला था, आने नहीं दिया गया, आए तो चोर दरवाजे से, डरते आए डरते गए। अभी तो कोरोना चला गया, अल्लाह ने फिर मौका दिया तीसरे रमजान का। लोगों भर भर के नमाज पढ़ने आते थे। अरे वो नमाजी जो डेली के नमाजी बेचारे वो पीछे, डेली के नमाजी वो पीछे, और जो साल भर वाले भाई मेहमान रमजानी भाई सबसे आगे। बस थोड़ा और बाकी था, इमाम साहब के आगे बढ़ने मिलता तो वहां भी बढ़ जाता जाकर इमाम साहब के आगे। तरावी पढ़ने के लिए इमाम साहब के आगे, ईशा पढ़ने के लिए इमाम साहब के आगे, पहले सब में। और बेचारा जो डेली का पांचों वक्त का नमाजी साल भर का है, वो बेचारा वो पीछे नजर आ रहा है। क्यों? अरे भाई ये रमजानी भाई आ गए ना, 1 महीने के मेहमान आ गए थे ना, चले गए। चांद नजर आया, चांद की भरमार लग गई, चांदों की भरमार लग गई। चांद गया, ये भी चांद चला गया। वो चांदो कहां थे? तुम रमजान में चांद दिखने के बाद भर भर के आए थे ना, मस्जिदें भरे थी ना, अब तुम कहां चले गए? अल्लाह पूछेगा। अभी तो बंदा पूछ रहा है, जब अल्लाह पूछेगा तब तुम्हारा क्या होगा? हिसाब लेने वाला वही, किताब करने वाला वही, और तुमको अल्लाह ताला बोलेगा वो कफा बिनफ्सिका अल-यौमा हसीबा कुल्लु इंसानिन अल्ज़मना ताइर फी उनुक़ी, हम हर इंसान के गले में उसका हिसाब किताब लटका देंगे और बोलेंगे जा तू हिसाब कर, बता तेरे साथ क्या करना चाहिए। क्या करोगे? क्या करोगे मुसलमानों? रमजान का चांद दिखा, चांद की भरमार लग गई, भर गए चांद, और माशाल्लाह इस साल तो बहुत ज्यादा नमाजी नजर आए हर नमाज में। और रमजान का चांद खत्म, ईद का चांद दिखा तो ये चांद भी खत्म हो गए। वरना फजर में यह आलम था कि मस्जिद वहां तक भरती थी, चांद दिखा ईद का, अरे आधे क्या 2 शब्द भी भरी होगी मेरे प्यारे भाइयों। अच्छा आज बताओ कितने लोग फजर में आए थे? नहीं आए थे ना? अभी क्यों आए? क्यों आए? अभी नहीं, अल्लाह को जरूरत है नमाजी के। और उसके बारे में उन्हें ऐसा बोली, उसने ऐसा बोला, अरे अपने आप पर ताप पेश खाओ कि मैंने क्या किया, मैं नबी का मजाक उड़ा रहा हूं, रब की नहीं मान रहा हूं, मन की मान रहा हूं ना, अपने फजर में नहीं आ रहा हूं। रब ने कहा हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह के साथ में एक और नारा लगाया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आजा नमाज पढ़ ले, क्योंकि ये नमाज तो उस तेरी नींद से बेहतर है। तूने कहा नहीं, उल्टा कर दिया, मेरी नींद बेहतर है नमाज से। उसके बारे में क्या सोचता मुसलमान? मेरे प्यारे भाइयों, नमाजी बन जाओ अल्लाह की कसम, वरना अल्लाह का जब अजाब आएगा तो कोई तुम बचाने वाला नहीं होगा। ना तुम्हारे बच्चे आएंगे, ना तुम्हारी बीवी आएंगे, ना तुम्हारे औलाद, कोई नहीं बचाएगा। एक नेकी देगा नंबर, वहां से बेटी देखेगी भागी उधर से, बाप को एक नेकी न मिल ले, माँ देखेगी वहां से बेटे से भागेगी, बेटा वहां से भागेगा, तो मेरी माँ एक नेकी न मांग ले, आज एक एक नेकी की पड़ी। लोगों जुमा में आते भी हो तो अजान के बाद आते हो, जुमा बर्बाद। एक जुमा में तुम्हारा नाम नहीं, चेहरे रखे भी हो तो यहूदी ईसाई के चेहरे रखे हो, मुसलमान में तुम्हारा नाम नहीं। नमाज पढ़ते भी हो तो 2 पढ़ी 3 खा गए, 4 पढ़ी 1 तो खाई जाते हो, 5वीं फजर वाली, फिर भी मुसलमान है। मुसलमानों पहले तुमको मुसलमान बनने की जरूरत है। मुसलमानों पहले इस्लाम को तुमसे बचाने की जरूरत है। अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं, हर इंसान अपनी अपनी इस्लाह कर ले। मुसलमान ऐसे बनो कि तुमको देख के दूसरे को मुसलमान बन जाए। मेरे प्यारे भाई, तू चेहरे दाढ़ी से इतनी चिड़ है, अल्लाह की कसम मुझे बड़ी खुशी होती है जब चाहता हूं ना, ट्रेन में, प्लेन में और बस में सब लोग चेहरे को देखते रहते हैं। समझता हूं चेहरे को माशाल्लाह क्यों देख रहा है,
ये घिन से नहीं, मोहब्बत से देखते मेरे भाई, कसम यकीन मानो, वो हिंदू तिलकधारी हो कोई भी हो। टीटी आगे पूछता है आईडी आईडी, ये इतनी बड़ी आईडी वाले पूछते ही नहीं आईडी का, इससे बड़ी आईडी क्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये चीज तुमको इज्जत देने वाली है, और वो जो है ना सफाचर मैदान, ये जिल्लत देने वाली है। लोगों, तुमको अपने चेहरे सुधारना चाहिए थे, लिबास सुधारने चाहिए थे, नमाज सुधारने चाहिए थे, तुमको अल्लाह का बनना चाहिए था, रसूल का बनना चाहिए था, लेकिन तुम अपने भी नहीं बन सके। तुम अपने फायदे में क्यों, यही तुम्हारे पैर है, ये तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे खिलाफ जबान गवाही देगी, अल्लाह ये हाथ से ये किया, ये पैर से ये किया, ये आंख से ये देखा। मेरे प्यारे भाई, तुम अपने भी नहीं बन सके, कम से कम नेकी करोगे तो हाथ गवाही देंगे, अल्लाह ने ये हाथ से सबका खैरात किया था, नमाज पढ़ा था, ये इस पैर से मस्जिद तरफ आया था, मैं काम के लिए गया था। तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे मुवाफकत में गवाही देंगे। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, चेहरे संवार लो, अपने आप संवार लो, अपनी नमाज संवार लो, और याद रखो कोई भी तरीका नबी के खिलाफ नहीं चलता, जो तरीका चलता नबी के मुताबिक चलता है, वरना लगे कोई चीज़ कबूल नहीं होगी। इंशाअल्लाह बाकी बातें इंशाअल्लाह आज मगरिब बाद बयान होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे और आप हमें हर बंदे और बंदी को अल्लाह ताला पक्का सच्चा मुसलमान बना दे। मेरी बहनों के लिए एक बात बोलूँगा, मेरी बहन माशाल्लाह नमाज पढ़ते होंगी, लेकिन मेरी बहनों, नमाज तुम्हारी वो नमाज है जो टाइम टू टाइम पढ़ो। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना सलाता कानत अलल मुमिन किताब मौकूता, मैंने नमाज को बेटे नहीं टाइम के साथ फर्ज की है। जो टाइम है टाइम को ज़ाया मत होना, जैसा टाइम हुआ फर्ज नमाज पढ़ लेना। मर्दों के लिए तो फायदा ये है, लेकिन कमबख्त बने मर्द जो नमाज पढ़ने जमात से नहीं पढ़ते, क्यों, टाइम टू टाइम उनको जमात खड़ी होती है, उनके लिए बड़ा फायदा है। लेकिन मेरी बहनों, तुम्हारे जमात का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में नमाज पढ़ती हो तो नमाज टाइम की पाबंदी से पढ़ो, शौहर की खिदमत करो, और शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी का ख्याल रखे। माँ बाप का, आए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ, उनसे मुजूरी मत करो, उनसे ज़बान दराज़ी मत करो, उनका ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो, दुआ ले लो, जन्नत में चले जाओगे इंशाअल्लाह तमाम नेकी के साथ साथ। और मेरी प्यारी बहनों, ये दौर बड़ा खतरनाक फितने वाला दौर है, लिहाजा पर्दे की पाबंदी करो। और मेरे प्यारे बहनों, ना अपने माँ बाप को नाराज करो, ना अपने शौहर को नाराज करो। मेरे भाइयों, ना आप अपने माँ बाप को नाराज करो, ना अपने बीवी को का हक मारो। मेरे प्यारे भाई, हर एक का हक अदा करो। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमें हर इंसान को अल्लाह पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान बना दे। अल्लाह ताला हमसे वो खालिस किताब सुन्नत कुरान हदीस पर अमल करने वाला मुसलमान बना दे। अल्लाह ताला जैसे कोरोना में हम नमाज में तड़पते, अल्लाह ताला हमको ऐसे ही रब्बुल आलमीन हर नमाज के लिए तड़पा दे, और नमाज जमात से पढ़ने वाला सफ़े अव्वल में आने वाला मुसलमान बना दे। रमजान में हम लोग जैसे आते थे, अल्लाह ताला उससे ज्यादा हमको इन साल भर की नमाज की पाबंदी की तौफीक इनायत फरमा दे। अल्लाह हम जो परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा, जो मुसीबत सताए अल्लाह उनकी मुसीबत को दूर फरमा। ए रब्बुल आलमीन रब्बे कायनात, जो बीमार है शिफा कुल्ली शिफा कामिल अता नसीब फरमा। अल्लाह जो कोरोना के अंदर या बाद में पहले अल्लाह जो इंतकाल कर गए और मवाहिब नमाजी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह जो कोरोना में मवाहिब और नमाजी मरे हैं, अल्लाह उनको शहादत का दर्जा नसीब फरमा दे। ए रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह जिन भाइयों और बहनों ने दुआ की दरखास्त की, अल्लाह ताला उनकी जायज़ तमन्ना है, जायज़ मुराद अल्लाह पूरी फरमा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।